हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्त कैसे आप लोग? उम्मीद है सब मजे में हो। दोस्त आपको पता है मैं क्यों आया हूं? दोस्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्जाम अभी अभी लागू हुआ है और सारे बच्चे टेंशन में हैं कि अब फेज 2 में क्या होगा, यानी कि हम अब जीडी और इंट्रोडक्शन कैसे क्लियर करेंगे। फिर आपका पीपीटी होता है, तो उसके लिए आप लोग दोस्त फिजिकल करते रहिए, बट घर पे बोलने का प्रैक्टिस करते रहिए। अगर घर पे नहीं कर सकते हैं तो 1 बजे मेरे द्वार पे जीडी के लिए प्रिपरेशन हो रहा है, आप आ सकते हैं। ओके दोस्त, तो सबसे पहले मैं बता दूं, हर लड़का का एक सपना होता है दोस्त। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे, देखिए ये लोगो है एयरफोर्स का, आप पीछे भी देख सकते भाई साहब, एयरफोर्स लिखा है ना। यस, हर लड़का का एक ही सपना है, सर आई वांट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं, बट एयरफोर्स ज्वाइन करना है माय डियर, तो आपको रिटन क्लियर होने के बाद ये गुजरना पड़ता है फेज 2 से, यानी जिसमें आपको फिजिकल, यानी भाई साहब आपको फिजिकल और प्लस में इंटरव्यू, ये भाई साहब आपको देना ही है। और इंटरव्यू में क्या होता है माय डियर, उसमें आपको अपना 40 सेकेंड में दोस्त, यानी आपका 40 या 45 सेकेंड के अंदर अपना इंट्रो बोलना है। उसके बाद आपको 2 मिनट 1 मिनट का टाइम मिलेगा जो जीडी करना है, ग्रुप डिस्कशन। तो सबसे पहले भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या भाई? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई साहब 40 सेकेंड में हम अपना इंट्रो कैसे दें, एकदम कॉन्फिडेंशियल बोलना है। पोस्चर और पोस्चर झकास होना चाहिए, बी कॉन्फिडेंशियल, फ्रेश हो। तो सबसे पहले इंटरव्यू से पहले माय डियर फ्रेंड्स रात्रि का नींद भरपूर लें, बी नॉर्मल, पॉजिटिव, फ्रेश, चमकता रहे, कोई डिप्रेशन में नहीं। ऐसा ना लगे बहुत ही इसको मैं हेडेक ले लिया हूं, टेंशन ले लिया हूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बी नॉर्मल, ओके, भरपूर नींद लेके जाना, कोई टेंशन नहीं, एकदम कॉन्फिडेंट होना। क्योंकि सामने वाला बंदा आपके आंखों में देखता है कि कोई जो बंदा अपने बारे में बोल रहा है कॉन्फिडेंस से बोला है कि नहीं। अगर मैं अपना इंट्रो कॉन्फिडेंस में नहीं बोल पाऊंगा तो जीडी क्या खाम बोलूंगा। तो ज्यादा बकचोदी नहीं, कम टू द पॉइंट, और जो भी बात बोलना एकदम पॉइंटेबल बोलना, घुमा फिरा कर बातें मत करना, सिंपल बोलना और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट बोलना। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन है, 40 सेकंड में बोलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि मेरे प्यारे छात्र इस 40 सेकंड के अंदर क्या क्या बोलना है। तो सबसे पहले यहां पे कोई जरूरी नहीं है ग्रीट का, आप अभिवादन मत करो भाई साहब, अभिवादन करोगे तो लंबा हो जाएगा। फर्स्ट में अभिवादन ग्रीटिंग्स को बोलते हैं, और ग्रीटिंग स्टेज पे किया जाता है, क्लास में बोलो। आप किसी मीटिंग में जा रहे हो दोस्त, वहां पे 2-4 लोग बैठे हैं तो बोल दो गुड मॉर्निंग जेंटलमैन या लेडीज एंड जेंटलमैन। आप चाहो तो अपने इस एयरफोर्स में इतना चाहो तो बोल सकते हो गुड मॉर्निंग, बस इतना, गुड मॉर्निंग एवरीवन या एवरीबॉडी, बस इससे ज्यादा मत बोलना। 40 सेकंड में सब कुछ बोलना माय डियर, तो बस इतना ही अभिवादन करो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इससे ज्यादा नहीं बोलना। ठीक है, दूसरा चीज आता है, पहले ये कर दो, नहीं बोलोगे तो काम चलेगा भाई साहब। अगर आप ये नहीं भी बोल रहे हैं तो चलेगा। ठीक है, 2 नंबर बोलना है भाई साहब नेम। सेकंड नंबर पे आता है आपका अपना नाम, और नाम बोलने का बहुत ही तरीका होता है भाई साहब। आप चाहे तो बोल सकते हैं हाय माय नेम इज, बोलो। ये नहीं बोलना है तो आई एम बोलो, आई एम अपना नाम बोलो यहां पे। ये भी नहीं बोलना है तो ये थोड़ा सा बड़े बड़े लोग बोलते हैं जहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जहां पे तुम भीड़ में, एक ग्रुप में, एक कम्युनिटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, वहां पर बोल सकते हो दिस इज, हाय दिस इज नॉलेज सर। बट कब? जब एक ग्रुप हो जहां पर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, और बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो दिस इज का यूज करते हैं। आप लोग कॉमन स्टूडेंट हैं तो आप बोलना माय नेम इज। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त, नाम में जब अपना नाम तो बोला ना माय नेम इज, तो भाई साहब आप जैसे बोल दिए माय नेम इज दीपक, तो मेरे प्यारे छात्र दीपक के बाद ये मत बोलना कि मैं दीपक सिंह हूं, कि मैं दीपक ओझा हूं, कि मैं दीपक कुशवाहा हूं, कि मैं दीपक यादव हूं। भाई साहब ये जितना आपका बकचोदी चलता है, आपकी जाति चलती है, ये आपके गांव में और क्लास में ही ठीक लगता है।
जय परशुराम, जय रजपूताना, जय यादव, जय माधव, जय कुशवाहा, जय गुप्ता, जय भीम, ये सब गांव में ठीक लगता है भाई साहब। फौज में जाएंगे सिर्फ इंसान बन के जाना है, फौज में जाति नहीं चलती भाई साहब, फौज में इंसान बनकर जाना है, ठीक है। चाहे आप जिस जाति के बोलना है, जय हिंद सर या राम राम सर, ओके, ये सब यही चलता है। वहां पे सिर्फ नाम बोलना है, क्या बोलना है माय डियर, ओनली नेम, कास्ट नहीं, कास्ट या ये सब नहीं बताना है, ओके। स्टूडेंट का इलेक्शन नहीं है। तो नाम बताने के बाद दोस्तों एक चीज जरूर याद रखना, ग्रामर यानी ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर आप दोस्त लिखते हो माई सेल्फ, मेरे दोस्त यह तरीका गलत है, माई सेल्फ मत बोलना। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए माई सेल्फ से वाक्य शुरू नहीं करना है, माई नेम इज और आई, ठीक है, क्लियर। इसके बाद चलते हैं माय डियर, यहां पे आइए, नेम के बाद तीसरा जो शब्द होगा भाई साहब, यहां पे बोलना है आपको अपना क्वालिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति जब क्वालिफिकेशन बोलता है दोस्तों जानते हो क्या करता है, अपना क्वालिफिकेशन के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। डू, जो भी आप क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो डूइंग, कर चुके हैं तो डन। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाबू सही बोलना है, कर रहे हैं तो डूइंग, कर चुके हैं तो डन। ध्यान है आपको, कोई भी जो आप पढ़ाई करके पढ़ाई उसके लिए यही बोलते हैं। अब सपोज करो कि मैं प्लस 2 किया हूं तो क्या बोलेंगे कि आई हैव डन, आई हैव डन इंटरमीडिएट, आई हैव डन इंटरमीडिएट, चाहो तो लिख सकते हो विद साइंस या विद PCM, या तुम साइंस बोलो, सामने वाला समझ जाएगा भाई साहब कि साइंस में PCM और इंग्लिश आता ही है। आई हैव डन इंटरमीडिएट विद साइंस, अच्छा है, इसमें परसेंटेज जोड़ सकते हैं 70 80 जितना आपका परसेंटेज है जोड़ दो, ओके, कोई दिक्कत। ये भी चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम BSEB, बिहार सेकेंडरी एजुकेशनल बोर्ड पटना। आप चाहे तो बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे पहले, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज दिस दैट, जो भी होगा इसका डायरेक्ट आ जाएगा, कहां पे आएंगे, आई हैव डन, आई हैव डन इंटरमीडिएट विद साइंस, कितना से, आई हैव डन इंटरमीडिएट विद साइंस 80 मार्क्स, फिर यहां पे चाहे तो विद ला सकते हैं, यहां पे विद चलना चाहिए। आई हैव डन इंटरमीडिएट विद साइंस, कितना बच्चा तो इन, यहां कितना लोगों को इन भी बोलता है, आई हैव डन, यहां इन भी चाहे तो बोल सकते हैं, आई हैव डन इंटरमीडिएट इन साइंस विद 70 या 80% मार्क्स फ्रॉम BSEB पटना, ये आपका क्वालिफिकेशन है, ओके। अब कुछ लोग बोलते हैं सर जी मैं डिड बोल सकता हूं, यस आप डिड भी बोल सकते हैं, आई डिड, जो ग्रामर के विद्वान है तो बोल सकते यस सर आई डिड इंटरमीडिएट, हाँ बाबू मैट्रिक भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, बट इसमें एक क्वेश्चन है, आई डिड इंटरमीडिएट इन साइंस फैकल्टी, इन साइंस फैकल्टी बोल सकते हैं या इन साइंस भी काम चलेगा, लेकिन आपको यहां पे एक चीज दर्शाना पड़ेगा, इन 2019 या भाई साहब 2020 टाइम दे दिए दोस्त, भूतकालिक टाइम यानी पास्ट का टाइम वहां पे जिक्र कर दो, तब बोलो आई डिड इंटरमीडिएट, कोई दिक्कत, क्या अंतर है समझ, इसमें पास्ट का टाइम नहीं दिया है, तो आई हैव डन मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट, और जहां पे मैं टाइम दर्शा दिया तो आई डिड बोल दो, कोई दिक्कत, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्लियर है यहां तक। क्या बोलना है, पहले नाम बताना है, पहले अब याद करो, छोटा सा नाम मानकर मत करो, कोई बात नहीं, यहां पर क्रॉस कर दिए, नहीं करना है मत करो। नेम बताओ, माय नेम इज सिंपल, आई एम या दिस इज, नीचे यहां पे क्वालिफिकेशन बताना है, आई एम डूइंग का बताएंगे जब जो चल रहा है वर्तमान में, नाउ, और जो कर लिए आई हैव डन, चाहे तो उसको डिड से बता दो, कोई दिक्कत। और भाई साहब डूइंग बोला है, आई एम डूइंग, नाउ आई एम डूइंग, और मैं क्या कर रहा हूं, तो नाउ आई एम डूइंग BA, मैं BA कर रहा हूं,
बीकॉम कर रहा हूं, बीएससी क्या कर रहे हैं भाई, बीटेक बीबीए जो भी कर रहे डालो, या डूइंग ना बोल के भाई साहब हम चाहे तो परसुइंग बोल सकते हैं। परसुइंग होता है जारी रखना। तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, बीबीए कर रहा हूं, बीबीएम कर रहा हूं, होटल मैनेजमेंट कर रहा हूं, बीसीए कर रहा हूं, बीटेक कर रहा हूं, बट सिंपल बोलना भाई साहब। क्योंकि एयरफोर्स का इंटरव्यू दे रहे हो तो बीटेक बोलोगे, बीबीए बोलोगे, तो बोलेगा देन व्हाट आर यू डूइंग हियर, तब आप यहां पे क्या कर रहे हैं भाई साहब। You are doing BTech, so your aim is to be an engineer. If you are doing BBA, then your aim is to be a marketing manager. तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब। तो सिंपल सा बोलना, I'm doing BSc, या I'm doing BCom, या I'm doing BA। और B वाले लोग तो जा नहीं सकते हैं, हाँ Y ग्रुप में जा सकते हैं। ठीक है भाई, मिटाए इसको, यहाँ तक क्लियर। इस पर ध्यान देना है। डिड भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ क्या चाहिए, पास्ट का टाइम दिया चाहिए, अदरवाइज बोलो आई हैव डन। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए, क्वालिफिकेशन हो गया भाई साहब, आपका नाम हो गया, अब क्या बोलना है भाई साहब। तो देख मेरे भाई, इसके बाद ज्यादा कुछ होता है नहीं, ये तीन चीज तो होना ही चाहिए। कुछ लड़कों को मैं देखता हूं जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे अगर बाई द वे कोई आपको पूछ दे कि स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, आपका वीक क्या है, कमजोरी क्या है, मजबूती क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आता है कि हॉबी क्या है, शौक क्या है। तो हॉबी सिंपल बोला भाई साहब, प्लेइंग क्रिकेट, एकदम सिंपल बात देखो, प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवीज आर माय हॉबीज। हो गया, या माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वाचिंग मूवी, दोनों बोल सकते हैं। प्लेइंग क्रिकेट एंड वाचिंग मूवीज आर माय हॉबी। कभी ये मत बोलना आई लाइक टू, इसमें टू का प्रयोग मत करना। आई लाइक टू वॉच या आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये सब ठीक नहीं लगता है, गलत। आप बोलो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ये हॉबी है, पहले हॉबी बता रहे हैं, बाद में स्ट्रॉन्ग बताएंगे। आई लाइक टू वॉच, ये मत बोलना, ये गलत होता है। ये बोला आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, या प्लेइंग क्रिकेट इज माय हॉबी, या इन माय फ्री टाइम, इन माय लीजर टाइम, इन माय फ्री टाइम आई लाइक, इन माय फ्री टाइम आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। भाई साहब आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी आपको देखने में लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब सजाकर बोलोगे तो 40 सेकंड क्या है, 30 सेकंड नहीं हो जाएगा। 40 सेकंड भाई कम समय नहीं होता है, 40 सेकंड होता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज नवलेश सर एंड आई हैव डन पीजी इन इंग्लिश एंड आई एम डूइंग पीएचडी। सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया। ये बोल सकते माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, वाचिंग टीवी, आई एम कॉन्फिडेंट, या बोल सकते टू बी कॉन्फिडेंट इज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड टू बी इमोशनल एंड बिलीव इन अदर्स आर माय वीक पॉइंट। सिंपल सा बोलना है, 40 सेकंड कम नहीं होता भाई, 40 सेकंड बहुत होता है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे नेक्स्ट, ये हो गया स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे देखना है आप ध्यान से। ओके, ये हो गया, एकदम लिखते चलना, नोट कर लेना भाई। ओके मेरे प्यारे छात्र, नोट कर लेना। ओके, अब मैं बोलूंगा यहां पे, ऐसे पूछना नहीं, आप चाहे तो बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट में चारों चीज बोलना, एक तो बोलना रिस्पॉन्सिबल हूं मैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये नहीं बोला तो बोलो आई एम कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस नहीं बोला तो बोलो आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मैं आशावादी हूं, मैं आशावादी हूं। अगर उसको नहीं बोलना है भाई साहब, तो आप चाहें तो दूसरा कुछ भी बोल दो, आई एम हेल्पफुल। ये चारों में से कोई एक चीज बोल दो मेरे प्यारे छात्र, इन चारों में से कोई एक बोल दो। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम, यहां पे जोड़ लेना शुरू में, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, ये आई एम हेल्पफुल। कुछ भी सुटेबल, जो अब हर आदमी का अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। कोई बोलता है कि आई कैन मेक माई रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन से पहचान,
आई कैन मेक माई रिकॉग्निशन इन द क्राउड, मैं भीड़ में भी अपनी पहचान बना सकता हूं, ये उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। आई नेवर टायर्ड, आई लव माई वर्क, ये सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट बहुत कुछ हो सकता है भाई। आप क्या है देख लो, मैं आशावादी हूं कि मैं दृढ़ विश्वासी हूं, जिम्मेदार, कोई भी काम मैं जिम्मेदारी से लेता हूं और समाप्त करता हूं, या मैं मददगार हूं, किसी की मदद करने के लिए मैं तात्पर्य रहता हूं। तो ये आपका क्या है भाई साहब, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वीकनेस हो सकता है माय डियर, अब कोई पूछता है भाई साहब आपका वीकनेस बताइए, कमजोरी क्या है, तो वीकनेस में भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो भाई साहब सब लोग फटाफट बोला, सबसे पहले चीज बोला कि मैं आउट स्पोकन। आउट स्पोकन का मतलब है बाबू, अभी अब एक धनुष का फिल्म आया था मरान, उसमें क्या हो रहा है कि उसको जो लग रहा है कि यह बात सत्य है वो लिख दे रहा है। एक रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, उसको लग रहा है कि यह मरान फिल्म है साउथ का, उसको लग रहा है कि यह सच्चाई है, मुझे लिखना चाहिए, वो लिख रहा है। उसी को बोलते बाबू आपको लग रहा है कि यह मुझे यह सत्य दिखाई दे रहा है, तो डरता नहीं है, बिंदास बेहिचक बोल दिया उसके बारे में। तो किसी चीज के बारे में साफ साफ स्पष्ट रूप से कह देना, ये आउट स्पोकन बोलते हैं। आई एम आउट स्पोकन, ये उसकी वीकनेस है, सोचो ये वीकनेस में आ जाएगा, ठीक है। या एक बोलते भाई साहब वर्क एहोलिक। वर्क एहोलिक का नाम सुने आप लोग? वर्क एहोलिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि जो व्यक्ति काम में डूब जाना, ऐसा व्यक्ति जो काम में मग्न हो गया, काम में डूब जाना, बिल्कुल मग्न हो जाना, किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ काम काम काम, उसको बोलते हैं वर्क एहोलिक। वर्क एहोलिक में होता है काम में लगन, मग्न, डूब जाना, ये उसकी कमजोरी है। या किसी चीज के बारे में ज्यादा बोलो, या कुछ लोग बोलता है टू बी इमोशनल, ये भी बहुत, आप फौज में बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। टू बी इमोशनल एंड टू बिलीव इन अदर आर माई वीक पॉइंट्स। देख भाई, नहीं बोलोगे तो काम चलेगा, नहीं बोलोगे तो ये काम चलेगा, बट कुछ लोग इंटरेस्ट रखते हैं जानने में कि आपका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। नहीं भी बोलोगे तो चल जाएगा, बट कुछ लोग आपकी हॉबी जानना चाहते हैं, तो हॉबी तो शुरू बता दिए, समझ आ रहा है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेना, लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एयरफोर्स में निकालना चाहते हैं भाई, तो सबसे पहले तो आपका ग्रामेटिकल पॉइंट अभी बिल्कुल सही होना चाहिए, और जो बोलो बिंदास बोलो, बिल्कुल मत डरना। मेरे छात्र आपसे एक रिक्वेस्ट है, डरना तो बिल्कुल मत। सामने वाला आपका देखता है क्या चीज, कॉन्फिडेंस बदला में कहता, रट का मत बोला, रट का मतलब कि एकदम लाइन से धरा प्रवाह बोलते क्या, सांस लेना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाय, या गुड मॉर्निंग सर फॉर गिविंग मी दिस चांस, गुड मॉर्निंग सर फॉर गिविंग मी दिस चांस, allowing me to introduce myself, my name is XYZ, my name is XYZ, बोलिए। I've done my ISC या intermediate in science with 80% marks from BSB Patna. I'm doing BSc, okay, simple. My hobbies are playing cricket and watching and playing chess. My hobbies are playing cricket and chess, बोल सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बोलना है तो बोलो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम रिस्पॉन्सिबल, माई वीक पॉइंट इज दैट आई एम आउट स्पोकन, अभी बोल सकते, आई एम वर्क एलोहिक, ये सब आपका वीक पॉइंट है। या टू बी इमोशनल एंड टू बिलीव इन अदर्स आर माय वीक पॉइंट। अब आइए नीचे को, लास्ट में बारी आती है भाई साहब एड्रेस। एड्रेस में डबल डी होता है, एड्रेस, यस, एड्रेस। आपका एड्रेस क्या है, कहां पे आपका, कहां रहते हैं? तो मेरे प्यार छात्र, सबसे पहले एड्रेस से पहले एक और चीज बता रहे हैं, चलो चौथा ये जानते हो, फैमिली के बारे में बहुत लोग जानते हैं, जानना चाहते नहीं, फैमिली के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो फैमिली के बारे में पहले बता दो। फैमिली क्या बोला कि एज फा, ये जोड़ देना, एज फा एज माय
फैमिली इज कंसर्न। अभी कंसर्न का मतलब होता है से संबंधित, जुड़ा हुआ। अब आपके परिवार से जो लोग जुड़े हुए हैं तो कहना कि माय फैमिली इज न्यूक्लियर फैमिली, या आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली, या आई हैव अ ज्वाइंट फैमिली। देखो कितना चीज से बोल सकते हैं। आई हैव अ न्यूक्लियर मतलब सेपरेट फैमिली, अलग है। ज्वाइंट का मतलब सब लोग, चाचा भैया सब एक में रहते हैं। अब बोलना है यहां पे ये बोल के देयर आर, ये दोनों में से एक बोला, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। अब पूरा का डिटेल मत देना, किसी पास टाइम नहीं है। लोग तुम्हारा पापा जी का सिर्फ मम्मी पापा के बारे में जानना चाहते हैं। चाचा क्या है, ग्रैंडफादर क्या है, ग्रैंड मदर क्या है, बड़े भाई क्या करते हैं, कब शादी हुई, कितने बच्चे। भाई साहब, आई डोंट हैव टाइम टू लिसन योर बैकग्राउंड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर फैमिली बैकग्राउंड। टेल मी ओनली पॉइंट दैट हु इज योर फादर एंड व्हाट ही डज, हु इज योर मदर एंड व्हाट शी डज। इतना पूरा डिटेल मत बताना यार, सामने वाला उब जाएगा। टायर्ड ऑफ लिसनिंग योर साउंड एंड वेस्टिंग टाइम, कम टू द पॉइंट। अभी बताया बकचोदी नहीं करना है, बकवास नहीं करना है। ओके, ये बताना है। उसके बाद बताना है यहाँ पे क्या बताना है। अब सिर्फ एक क्या बताना है बाबू आपको, पापा के नाम में। डायरेक्ट लगाओ फादर, फादर्स नेम क्या बोलना बाबू, माय फादर्स नेम इज, जो भी है यहाँ दे दो। आई के बाद बोल दो उनका प्रोफेशन, ही इज। प्रोफेशन में याद रखना आर्टिकल जरूर आना चाहिए, ए एन का प्रयोग भाई से जरूर होना चाहिए। ही इज ए टीचर, ही इज ए फार्मर, डॉक्टर क्या है भाई साहब, इंजीनियर है तो एन कर देना। फिर उसी प्रकार से भाई साहब मिसेज या श्रीमती, मां का नाम दे दो XYZ जो भी है। इज माय मदर, और मां क्या है, सी इज ए होम मेकर लिखना, हाउस वाइफ नहीं। हाउस वाइफ दासी के लिखते हैं। दिखाई दे रहा है आपको वहां तक। सी इज अ होम मेकर। हाउस वाइफ थोड़ा अजीब लगता है। हाउस वाइफ इज नॉट ए प्रोफेशन, जस्ट लाइक दासी, नौकरानी। होम मेकर का मतलब, होम मेकर कोई भी हो सकता है। आपकी बहन भी होम मेकर हो सकती है, आपकी मां भी हो सकती है, फुआ भी हो सकती है। जो भी आपके घर को सजा संवार कर लेकर चलता है, संभाल कर, उसको बोलते हैं होम मेकर। कोई दिक्कत। और डायरेक्ट बोलना भाई बहन कितने हैं, तो अगर 4 है तो वी आर 3 है तो 3, वी आर 3 सिबलिंग्स। एकदम छोटा बोलो, सिबलिंग्स में होता है भाई बहन। एक ही बार कहानी खत्म। अब ये कोई नहीं सोचना। सो दे आई हैव 2 brothers and 1 sister, my elder brother's name is XYZ, my younger brother's name is XYZ, my sister's name is this that। ये सब टाइम नहीं है, एक ही बार बस। किसी को इंटरेस्ट भी नहीं आपकी ये भाई बहन के बारे में जानने के लिए, इतना ही बोलना है। कुछ लोग सिंपल बोलते हैं, जिसको बहन नहीं है वो बोलेगा आई हैव 1 brother, हो गया। सिस्टर नहीं बोलेगा, आप 1 brother, आप 2 brothers। अपने को छोड़कर बोलना है, ये एक्सेप्ट कर लो, अपने को एक्सेप्ट, अपने को छोड़कर। आया समझ में? ओके, तो ये था आपका फैमिली बैकग्राउंड। अब चलते हैं भाई साहब, लास्ट में बोलना है आपको अपना पता, एड्रेस बोलना है। क्या बोला लास्ट में? लास्ट में बोलना है भाई साहब एड्रेस। और एड्रेस के बिना, एड्रेस में तो आपको शक हो रहा है कि डबल डी होता है कि नहीं, पता नहीं कितना याद करो, भूल जाता है आदमी। एड्रेस, ठीक है। चलिए, एड्रेस में भाई साहब 3 चीज आता है बताने के लिए। एक लोग बोलता है लीव, एक बोलता है हेल, एक बोलता है बिलोंग। तो मेरे दोस्त, बिलोंग का प्रयोग ठीक नहीं होता है। बिलोंग का सही अर्थ देखो डिक्शनरी में। बिलोंग का मतलब है भाई साहब किसी जाति समुदाय से संबंधित है। बिलोंग का मतलब था मैं फलानवा जगह से संबंधित हूं। लिव का मतलब पार्टिकुलर आप कहां रहते हैं, रहना। हेल का मतलब कहां से आते हैं, से आना।
उसके आसपास की एरिया। अब से मैं पंचमहला में रहता हूं तो मैं बोलूंगा आई लिव एट पंचमहला। अब कोई पूछेगा भाई साहब आप किस क्षेत्र से आते हैं, तो आई हेल फ्रॉम, जिस क्षेत्र का पार्टिकुलर आप नाम जानते हैं, आई हेल फ्रॉम छपरा। आप छपरा का नाम जानते हैं भाई, मशहूर है आई हेल फ्रॉम छपरा। अब कोई इस हिसाब में बोलना है लिव लगाकर, तो आप दो प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लो। एक बोलो आई लिव एट छपरा, मैं छपरा के, आई लिव, सॉरी माय डियर, सॉरी स्लिप ऑफ पे, आई लिव एट पंचमहला, तो इन छपरा। देखो यहां पर मैंने दो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, एक जो बड़ा प्लेस है बिग उसके लिए इन, और जो उससे छोटा है उसके लिए एट। अगर एक ही सेंटेंस में दो प्रीपोजिशन दर्शाना हो जो कि मेक अर्थ निकाले मेक, तो छोटा स्थान के लिए एट लगाना और बड़ा के लिए इन लगाना। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है, बोल सकते हैं आप। ये आपका एड्रेस हो गया, आई लिव एट पंचमहला या आई हेल फ्रॉम छपरा, छपरा में डिस्ट्रिक्ट है। आई लिव एट पंचमहला इन छपरा, चाहे तो हम बिहारी बोल सकते हैं, बता सकते नहीं, कोई दिक्कत? ये आपका एड्रेस है, तो यहां तक बोलना है। अब सबको सजाकर बोलोगे तो कैसे बोलोगे? एकदम सिंपल है, क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माय नेम इज नॉलेज। देखो कोई टाइटल है, माय नेम इज नॉलेज, आई हैव डन पीजी इन इंग्लिश विद 65% मार्क्स। सिंपल है, कोई दिक्कत? इसके बाद क्या बोले थे बोलने के लिए आपको? इसके बाद क्या बताना था बाबू? माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग टीवी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, this is my strong point, I am outspoken, this is my weak point, yet to be emotional and to believe in others are my weak point। कोई दिक्कत? I have a nuclear family, there are 5 members in my family, Mr. Ashok Rai is my father, he is a farmer, Mrs. Rajkumari Devi is my mother, she is a homemaker। Simple है। We are 7 siblings, I live at Panchmala in Chhapra district, yeah I hail from Chhapra। This is my short introduction, thank you very much। सिंपल है, बोल सकते हो कि नहीं भाई? ये बोलोगे तो सोचो इतना ही, इंट्रो में कहीं इतना ही बोलते हैं, लंबा चौड़ा नहीं देते हैं, किसी पास टाइम नहीं, ठीक है, उतना सुनने के लिए। तो पहले ही आपका इंट्रो होता है, उसके बाद आप आते हैं टॉपिक पे, जीडी पे। और जीडी के लिए कल बनाएंगे। क्या बोलते हैं आप लोग कि थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू पुट माय व्यूज, माय ओपिनियन ऑन द टॉपिक व्हिच हैज बीन कंसाइन्ड टू मी। ये टॉपिक का शुरुआत करने से पहले होता है, जो भी आपका टॉपिक होता है उसके बारे में बोलेंगे। तो टॉपिक जीडी के लिए अगला वीडियो, ये आपका इंट्रो था, सेल्फ इंट्रो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो भाई साहब तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करें, ठीक है, लेकिन नोट जरूर कर लेना भाई साहब। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, और धन्यवाद, आपको अपना टाइम मिलेगा। ओके, दैट्स ऑल।